जय मसीदी पास्टर जॉनी फर्नांडिस। ये मेरा चैनल है पास्टर जॉनी वर्ल्ड मिशन। उम्मीद है आप सब ओके है और खुदा से बहुत ब्लेसड है सब, खुदा की अनुग्रह से, खुदा की शिफा से। और ये आज का वचन है लूका चैप्टर 6:20 और 21 से। इधर लिखा है, फिर अपने शीशों को देखते हुए वहाँ बोला, यीशु की बात हो रही है, धन्य हो तुम जो दीन हो, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे रहे हो, युक्त युक्त क्योंकि तुम तृप्त होंगे। धन्य हो तुम जो आज आंसू बहा रहे हो, क्योंकि तुम आगे हंसेंगे। हालेलुया। इंग्लिश विच या इंग्लिश में लिखा है कि ब्लेसड आर यू हु आर पुअर। तो हिंदी में वो लफ्ज़ है दिन दिन। धन्य हो तुम जो दिन हो या गरीब जैसे हो, फॉर योर्स इज़ द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसी बात क्यों हो रही है? अगर हम गरीब होंगे तो फिर ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये आत्मा की बात हो रही है इधर। इसका मतलब ये है कि अगर हम आत्मा में निम्रता होके, हम्बल होके रहेंगे, तो ये मेरे हिसाब से ये समझ मेरी है कि हम खुदा को राज को देख पाएंगे। अगर हम अमीर भी होंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन अमीर जो होता है कभी कभी वो घमंड से होता है और वो खुदा का पीछा नहीं करता है, खुदा का राज की तलाश में नहीं होता है। तो ये मेरी समझ है कि हम दीन होके स्वर्ग का राज हमारा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि हम वैसे रवैया, एटीट्यूड दिखाएंगे। तो दूसरी गल ये हुई है, या दूसरी गल, ब्लेसड आर यू हु हंगर नाउ, धन्य हो तुम जो अभी भूखे रहे हो। इसका मतलब क्या है? खाना नहीं खा सकते? नहीं। इसका मतलब हम कुछ बलिदान कर सकते हैं, कुछ करने को खुदा के लिए। जब भी मौका मिलेगा किसी को खाना खिलाने को और हमारे जेब से हम दे सकते हैं और हम कम खाएंगे, तो हो सकता है हम फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे। इधर लिखा है क्योंकि तुम तृप्त होंगे, दैट इज़, इसका मतलब सेटिस्फाई, उम्मीद होगी हमारी किसी को हेल्प करने को। हम भूखे रह के किसी की और जो जो भूख हम मिटाएंगे तो हम कम भी खा सकते हैं और लोगों को ब्लेस कर सकते हैं हम इस तौर पे, इस हिसाब से। फिर लिखा है, धन्य हो तुम जो आज आंसू बहा रहे हो। ब्लेसड आर यू हु वीप नाउ, जो आंसू बहा रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा ये जो लाइफ है, ये लाइफ सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए, थोड़ा टाइम के लिए है। अगर कोई भी हमारा हालात इस तरीके से बनेगी कि मुश्किल दिन आएंगे, तो सब्र का फल मीठा होता है। तो फिर हम सब्र के खुदा का पीछा करके आगे जाएंगे। खुदा को हम हमारा पीठ नहीं दिखाएंगे या हम खुदा को नहीं बोलेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा हम रोने का हो सकता है कुछ हालात को लेके। एक एक हालत, एक एक की हालत अलग अलग से बनती है। तो हम खुदा से सब्र करके, खुदा पे विश्वास करके हम खुदा की सेवा करेंगे। जैसा मैंने एक वचन में प्रचार किया है कि जो यूहन्ना ज़करयाह था और उसकी बीवी जो थी एलिज़ाबेथ, बहुत टाइम से वो सेवा करते थे, लेकिन उनको बच्चा नहीं था। लेकिन उन्होंने बच्चा नहीं था, फिर भी उन्होंने सेवा बंद नहीं की। उन्होंने लगातार कंटिन्यू किया सेवा करने को खुदा की। और फिर क्या हुआ? हंसी का दिन आए, हंसने का दिन आए। जैसा इधर लिखा है, हंसेंगे, हम हंसेंगे। अभी आप रो रहा है तो फिर मेरा इनकरेजमेंट, मेरा हौसला आपके लिए ये है कि दिन आ रहे हैं जब आप हंसेगा, क्योंकि खुदा आपको हर टाइम दुख में नहीं रखेगा। खुदा बिल्कुल आपको खुदा ब्लेस करेगा और आपकी खुशी बढ़ जाएगी। तो रिसीव करो ये जो वचन में लिखा है लूका का चैप्टर 6 20 और 21 में, ब्लेसड आर यू हू वीप नाउ फॉर यू विल लव। तो हंसने के दिन आ रहे हैं। हालेलुया। और खुदा का राज का पीछा करते रहेंगे। और जो भी, अगर अभी कुछ हमारी
भूख में रहने का माहौल होगा, टाइम आ रहा है कि खुदा हमें बहुत कुछ देगा, तो हमारा पेट भी भर जाएगा, आत्मिक पेट पर भर जाएगा, और दुनिया के तौर पे पेट हमारा भर जाएगा। खुदा हमें कभी नहीं ऐसा ऐसा माहौल में रखेगा कि हम भूखे रहेंगे। खुदा की मर्ज़ी नहीं होती है। लेकिन अभी अगर कुछ माहौल ऐसा बन रहा है तो खुदा का पीछा करते रहो, करते रहो, करते रहो, और आगे जाते रहो, आगे जाते रहो, क्योंकि खुदा भला है और वो डेफिनेटली पक्का ब्रेक थ्रू देगा। गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब करो अगर लाइक हुआ तो वीडियो, बांटो लोगों को अगर बांटने का है तो। गॉड ब्लेस यू।